मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब देना सूझ नहीं रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवालों का सही सही जवाब मिल पाएगा। अकबर और बीरबल ने वेश बदल लिया और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनवानी है, तुम हमें इसके लिए 1,000 रुपया दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीब से कहा कि इन्हें 1,000 रुपया दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा होऊंगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे एक जूता मारेंगे। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम में खर्च होगा, समझे? ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिए और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल एवं अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवल, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज भी पैसा है और उस पैसे को नेक काम में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेना चाहता है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास है कल भी उसके पास रहेगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी खाने को दे दो। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने वाले लोग। तभी बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास है आज है, वह कल नहीं होगा, समझे? दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। कि बीरबल ने उसके पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह एक बेईमानी का पाया हुआ पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, समझे? ले जाओ यहाँ से। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख उसके पाने पास होंगे। लेकिन कल यही सब सुख उसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए होंगे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज की आपको कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी हो आपके पास। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूले, यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा, समझे? अपने सवालों के बुद्धिमत्ता पूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कहानी होती है समाप्त।